देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। तोप से बढ़कर है कलम की ताकत। एसडीएम संभल डॉक्टर वंदना मिश्रा। जनपद संभल में हिंदू जागृति मंच एवं केमिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकारिता दिवस पर पत्रकार सम्मान समारोह डीके रिजॉर्ट आलमसराय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजक मंडल द्वारा संभल जिले के 82 पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। उप जिलाधिकारी डॉक्टर वंदना मिश्रा ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, 30 मई 1826 को भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी गई। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ। इस समाचार पत्र के सूत्रपात संपादक पंडित युगल किशोर थे। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित ज्यादातर समाचार पत्र आजादी के आंदोलन के माध्यम बने। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये जनता को विभिन्न समाचारों, घटनाओं और मुद्दों से अवगत कराता है, जो उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने में मदद करता है। आज पत्रकारिता माध्यम से सरकार की बात जनमानस तक आसानी से पहुंच जाती है और पत्रकार की कलम की ताकत तोप से भी बढ़कर है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा, हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास को याद करने और इसकी वर्तमान उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। ये दिवस उन सभी पत्रकारों और लेखकों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने हिंदी भाषा को गौरव और सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त ये दिन सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और लोगों को सशक्त बनाने में भी मदद करता है। जिला सूचना अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति में विशेषकर पत्रकारिता ने एक हथियार का काम किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रेस ने आजादी प्राप्ति में तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही थी, आज के दौर में भी हिंदी पत्रकारिता अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जनमानस की समस्याओं को सरकार व प्रशासन तक पहुंचाने में हिंदी पत्रकारिता मजबूत सेतु की भूमिका में है। इस अवसर पर मुनेश पाल सिंह यादव, विनय शर्मा, मनीष चौधरी, इंद्रपाल सिंह यादव, शोभित कुमार, ओमवीर सिंह, मुजफ्फर नबी, नरेश कुमार शुक्ला, अजीम अब्बासी, इरशाद खान, फरजंद वारसी आदि 82 कर्मठ पत्रकारों का पत्रकार रत्न सम्मान पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करके और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अजय कुमार शर्मा, अंकुश त्यागी, अरुण अग्रवाल, सुभाष मंगिया, अतुल कुमार शर्मा, गंगा रस्तोगी, सुमन लता शर्मा, सुभाष मंगिया, अमित शुक्ला, सुमन वर्मा, हर्षित शर्मा, अवधेश वार्षणीय, हेमंत वार्षणीय आदि उपस्थित रहे। मुनेश पाल सिंह यादव के साथ कैमरामैन परवेज खान की खास रिपोर्ट। एवं लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की नुमाइंदगी करने वाले समस्त सम्मानित पत्रकार। अभी 30 मई को बीते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी, जब मुझे पता चला था कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो कि क्या एग्जैक्टली है, क्या क्यों शुरू हुआ ये, तो उसमें पता चला कि पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा 30 मई को ही 29 मई 1826 को उदंत मार्तंड करके जो पहला हिंदी अखबार था उसको प्रारंभ किया गया था उसी दिन। इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं और हम ये तुलना करते हैं या ये कल्पना करते हैं कि 1826 जब पूरी तरह अंग्रेजियत की हुकूमत कायम नहीं होगी और वर्नाक्युलर के नाम पर जो भी यहाँ के स्थानीय भाषाएं हैं उनका बहिष्कार किया जाता रहा होगा, उस समय किसी पत्रकार के लिए, किसी पहले व्यक्ति के लिए जो हिंदी में अपनी कलम उठाए और हिंदी में पत्रकारी विधा को एक तरह से नई शुरुआत करे और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करे, समाचारों को, लोगों के कंसर्न को, जो सरोकार है हमारे सामाजिक, वो कितना दुष्कर रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। उसके बाद आपको पता ही है कि इन सब जब वहाँ से शुरुआत हुई तो बहुत सारे उसके बाद से शुरुआत हुई। आपको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने जब सोजेवतन शुरू किया था, उसकी प्रतियां जला दी गई थी, जब्त कर लिया गया था। उसके बाद तमाम ऐसे प्रयास किए गए कि हिंदी माध्यम से पत्रकारी वृत्ति को किया जाए और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो जनता की आवाज़ है,
उसको हुकूमत तक पहुंचाया जाए। अभी ये बात हो रही थी कि जो हुकूमत है या जो शासन है और जो आम व्यक्ति है उसके बीच की कड़ी है पत्रकार। तो उस समय जब ये शुरुआत की गई होगी और ये लगातार होते रहा, तो एक समय ऐसा आया कि इसी वर्नाक्युलर, इसी हिंदी के डर से हुकूमत को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। 1878 में लॉर्ड विल्टन के समय, वो आप सभी जानते होंगे, और वो कितना कठोर था कि जितने हिंदी अखबार थे सबको बंद करना पड़ा। हिंदी ही वर्नाक्युलर, विशेषकर वो हिंदी के लिए था, वर्नाक्युलर के नाम से था। तो ऐसे तमाम कार्य किए गए और उसके बाद भी आपने प्रेस एक्ट को